स्टार साइंस चैनल आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता है। और आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन के नियमों के बारे में जानने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार का वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, जिसमें एनिमेशन के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन को समझाया गया है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। हम दैनिक जीवन में कई सारी घटनाएं देखते हैं, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, जल में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है और जल में रखा हुआ सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, इंद्रधनुष बनता है, आदि कई ऐसी घटनाएँ हैं जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम की सघनता के अनुसार प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है और ये अपवर्तन का मूल कारण है। यानी प्रकाश के वेग में जब परिवर्तन होता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश की मूल दिशा में विचलन आ जाता है, यानी प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब हवा और निर्वात का प्रकाश के लिए विरल माध्यम होते हैं, जबकि कांच और जल प्रकाश के लिए सघन माध्यम का कार्य करते हैं। तो सघन माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरणें प्रवेश करेगी तो उसका वेग कम हो जाता है और वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर अपवर्तित हो जाएगी या दूर चली जाएगी। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमें दो बातें याद रखनी है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी प्रकाश का वेग कम हो जाता है और वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रकाश की किरणों को अपवर्तित किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन के लिए माध्यम का परिवर्तित होना या माध्यम की सघनता में परिवर्तन होना आवश्यक है। यानी प्रकाश की किरणें तभी अपवर्तित होएगी जब माध्यम में परिवर्तन होगा या माध्यम की सघनता में परिवर्तन होगा। तो ये बात अपवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक विरल माध्यम लेते हैं वायु के रूप में और एक सघन माध्यम। तो प्रकाश के लिए जल या कांच सघन माध्यम होता है, जबकि वायु उसके लिए विरल माध्यम होता है। यहाँ पे ये दोनों माध्यम को पृथक करने वाला तल है, यानी दोनों माध्यमों का पृथककारी तल है। इसके ऊपर वायु है और नीचे यहाँ पे जल है। इधर से प्रकाश की किरण इस सतह पे आपतित हो रही है और इस किरण का नाम है AO और ये इस बिंदु पे आपतित हो रही है यहाँ पे। तो ये किरण इस सतह पे आ रही है तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पे ये आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और यदि हम इस बिंदु पे एक लंब डालें तो वो कहलाता है आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये PQ आपतन बिंदु पर अभिलंब है। अब जैसे ही यह किरण इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो इसकी मूल दिशा ये थी, लेकिन इसमें यहाँ पर विचलन आ गया। विचलन क्यों आया? क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम की सघनता के अनुसार उसके वेग में परिवर्तन होता है और यहाँ पे प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई है तो उसका वेग कम हो जाएगा और वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये किरण अपवर्तन के पश्चात मुड़ी हुई गुजरती है तो इसको कहते हैं हम अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण हुई, यह अभिलंब हो गया और ये हुई अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जिसको कोण I कहते हैं, यह आपतन कोण होता है। इसी प्रकार अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को कोण R यानी अपवर्तन कोण कहते हैं।
यदि प्रकाश की किरण अविलंब से आपतित हो यानी आपतन कोण का मान 0 हो तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब यदि इस बिंदु पे, इस आपतन बिंदु पर हम अविलंब डालें तो वो बिल्कुल इस किरण के ऊपर होकर गुजरेगा, इसलिए प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है। आपतन कोण का मान 0 होने पर या किरण के अविलंब से आपतित होने पर किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। यानी अपवर्तन के लिए ये आवश्यक है कि आपतन कोण का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल से अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यह विचलन इसलिए आता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो माध्यम की सघनता के अनुसार प्रकाश के वेग में परिवर्तन आता है, इसलिए प्रकाश की किरणों की दिशा भी मुड़ जाती है। अपवर्तन के नियम। परावर्तन की तरह अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का मान स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी sin I बटा sin R बराबर स्थिरांक। तो मुझे यकीन है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप देखते रहिए स्टार साइंस चैनल। धन्यवाद।